चाहिए थानेदार साहब। मासा, हम वंश भाई साहब को ये चेक अभी ना दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? पता नहीं अब क्या नया पैतरा लेकर आ गई है। सबने कुछ ना कुछ तो कह ही दिया है, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। तो बोलो क्या तकलीफ है? अरे वंश भाई साहब, आप गलत समझ रहे। मारे को क्यों तकलीफ होगी? मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप अपना बिजनेस करना चाहते। अरे मैं भी तो चटोरा अचार का बिजनेस करती हूँ, मारे को कोई दिक्कत विक्कत नहीं है। और वैसे भी मैं अपने देवर सा को ठीक करके रहूंगी। मारा मतलब है मारे देवर सा के लिए सब कुछ ठीक करके रहूंगी। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मासा जो है वो पंडित जी की बातों पर बहुत ध्यान देती है ना मासा? हाँ मासा, फिर आपको तो याद होगा कि पंडित जी ने थानेदार सा की कुंडली देखी थी और उन्होंने कहा था कि ये जो 2 महीने हैं वो थानेदार सा के लिए बहुत भारी है। हाँ मुझे याद है, कहा था। भाभी, ये चेक और वीर भाई की कुंडली का आपस में क्या लेना देना? और बुलबुल, पंडित जी ने जो कहा था वो वीर भाई के लिए कहा था ना? ओले यही तो बात है, आप सब अभी तक हमारी बात ही ना समझे। और पंडित जी की गणना की गणित को भी चेन खुली की मेन खुली। क्या? मैं समझाती हूँ। 27 साल पहले हुए थे 2 बेबी, हुए थे कि नहीं? और उनकी हो गई अदला बदली, लेकिन बदली नहीं उनकी कुंडली। तो समझे क्या हुआ? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मासा ने पंडित जी को जो कुंडली दिखाई थी थानेदार सा के नाम पे, वो तो असल में थानेदार सा की थी ना, क्योंकि उसमें जो तिथि और समय लिखा था वो तो मासा ने वही बताई होगी जो उन्हें पता थी। और उस हिसाब से वो कुंडली थानेदार सा की नहीं, वंश भाई सा की हुई ना। तो उसमें जो दोष है वो भी तो वंश भाई सा का ही हुआ ना। तो उस हिसाब से ये जो 2 महीने हैं वो थानेदार सा के लिए नहीं, वंश भाई सा के लिए भारी। अब मुझे समझ में आ रहा है, पता नहीं मैं कैसे भूल गई थी। इसीलिए मासा, वंश भाई सा अभी पूरे 2 महीने तक कोई शुभ काम ना कर सकते, कोई बिजनेस ना कर सकते। आप खुद सोचिए, कोई बड़ी गड़बड़ हो गई तो? थानेदार साहब, आप एक काम करिए, हमारे को ना 501 रुपया दीजिए। हाँ। नजर ना लगे हमारे देवर साथ। बुलबुल, लेकिन इन सब बातों को मैं नहीं मानता। अरे थानेदार साहब, आप माने ना माने, मैं और मासा इन बातों पे मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। और मैं और मासा हम दोनों ही ना चाहते कि हमारे देवर साहब पर खतरा का ख भी मंडराए। वंश, बुलबुल बिल्कुल ठीक कह रही है। अब सिर्फ 2 महीने की बात है बेटा, 2 महीने बाद हम लोग फैक्ट्री शुरू कर लेंगे। 2 महीने इंतजार कर लेते। मैं नहीं चाहती कि कोई मुसीबत भगवान ना करे तुम पर आ जाए। बुलबुल, दिया बाती कर लो। अब अच्छी मासा, अगले 2 महीने आपके लिए अनुकूल ना है वंश भाई साहब, इसीलिए आप अपना दिमाग कूल रखिए। क्या पता आपको लेने के देने पड़ जाए। बुलबुल, मुझे एक बात बता, तुमने अंदर जो कुछ भी कहा वो इसीलिए कहा ना, ताकि वंश अपने बिजनेस को और समझ पाए और बेहतर प्लान कर सके।
थैंक यू थानेदार साहब, हमारे को वंश भाई साहब को डराने का आइडिया देने के लिए। अब एजेंट बेबी दिखाएगी वंश भाई साहब को डर, अपना मिशन पूरा करने के लिए, और घर पर बुलबुल बिन्नी गुस्सैल बैल भाई साहब को लाएगी सही रास्ते पर। मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है तो बड़बोली बुलबुल, और तुझे मैं उसी रास्ते की धूल बनाऊंगा। बता कौन बैठा था थारी बाइक के पीछे? कुछ भी पकड़ पर मारे बाल ना पकड़। रानी हार किसके साथ मिलकर चुरा रहा था? मन्ने याद है पर अभी भूल गया मैं। हुकुम यो ऐसा नहीं मानेगा। बता। हुकुम, ये तो बेहोश हो गया। सुन, नाटक मत कर, जान से हाथ धो बैठेगा। बता बता तेरी बाइक के पीछे कौन बैठा था? बोल। हमारे देश की धरोहर अंतर्राष्ट्रीय काला बाजार में करोड़ों में बिक रही है और हमें उसे रोकना है। उस चोर को तो हर हाल में पकड़ना है वीर प्रताप सिंह। तो सस्ते सिंह को लगता है कि मैं वंश की सच्चाई इतनी आसानी से बता दूंगा। अभी तो हमने साथ मिलकर बहुत कांड करने हैं। वंश भाई सही चोर है। काश ये बात मैं थानेदार साहब को बता पाती। रतन ने तो थानेदार साहब को कुछ ना बताया होगा, लेकिन मैं लाऊंगी सबूत एजेंट बेबी बनकर, और वंश भाई साहब को सही राह पर लाकर इस घर की बीनी होने का फर्ज निभाऊंगी। ये क्या कर दिया मैंने? हमारी जिंदगी उलट पुलट है ये तो ठीक है, लेकिन हमारे सारे काम क्यों उलट पुलट हो रहे हैं? अगर मासा को पता चल गया कि मैंने ऐसा कर दिया है तो वो तो हमारे ही पालक पनीर बना देगी। अब मैं क्या करूं? लो चंपक मोहतेसा, आपको पता है मैंने एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। वो जो पालक है ना, जिसे छोका मारना था हमारे को, वो कचरे में चला गया। कोई आसपास होगा, तभी शायद एजेंट में भी कोटवट में बात कर रही है। हाँ जानते हैं, पता चला। हाँ होले, ये रसोई में भी हमारे पे आंख गड़ाए बैठे। लेकिन हमारे पास ना पालक बनाने का दूसरा प्लान है। वो आप क्या कहते हैं? हाँ, प्लान बी। लेकिन वैसे ये प्लान बी ना होना चाहिए, ये प्लान पी होना चाहिए ना, क्योंकि पी फॉर पालक। जितना काम तुम्हें दिया है ना उतना ही करो। हर जगह कन्याओं वाला दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तुम ना किचन में ही ठीक हो। चंपक मोहतेसा बस, चंपक मोहतेसा बस। आप मुंह उठा के हमारे को कुछ भी बोल देते। अगर हमारा दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो गया ना तो आप देखना। तो क्या? ना 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 ना, ऐसा मत करिए, आप तो गुस्सा हो गए। मैं ये कह रही थी, हाँ मैं ये कह रही थी, अगर कढ़ाई ज्यादा गर्म हो जाए ना तो उसमें पानी डाल देना चाहिए ताकि कढ़ाई ठंडी हो जाए। बस यही कह रही थी मैं। बस अब बकलोली ना करो और जितना काम तुम्हें सौंपा है ना वही करो। हार वापस दो और आगे का प्लान हम तुम्हें बाद में बताएंगे कि रतन चौहान से सच कैसे निकलवाना है। फिर से हमारा फोन काट दिया। चंपक मोहतेसा, अगर आप थोड़े भी समझदार हैं ना तो आप ये बात समझ जाएंगे कि जिस औरत को आप असाधारण समझ रहे हैं वो बिल्कुल भी साधारण है। अब आप देखिए अजमेर की एजेंट बेबी कैसे रतन से भी पूरी सच्चाई उगलवाती, और वो भी अपने डबल रोल में।
विशेष जी, ये टिफिन। थैंक यू। वैसे एक और बात थी, मैं सोच रही थी कि क्या हम अपने आने वाले बेबी के लिए सेविंग शुरू कर सकते हैं? एक्चुअली कल जैसे बुलबुल ने वंश को 30 लाख रुपए भी मिलने नहीं दिए, मुझे थोड़ा डर है कि कहीं आने वाले टाइम में हमारे बच्चे को भी उनका मोहताज ना होना पड़े। अब आप तो जानते ही हैं, अब इस घर की बागडोर वीर और बुलबुल के हाथ में है। वंश के आने के बाद शायद वीर और बुलबुल को ऐसा लग रहा होगा कि वो इस घर के असली बेटा और बहू नहीं है। शायद इसलिए थोड़े इनसिक्योर हो रहे होंगे, लेकिन अपना फ्यूचर सिक्योर करने के चक्कर में कहीं वो किसी और के साथ कोई नाइंसाफी ना कर दे। कहीं बाकियों का हक छीन गया तो? दृष्टि, मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूं और तुम्हें भी। वो तुम्हारी तरह झूठा और मक्कार नहीं है। और जहां तक बुलबुल की बात है, तो उसने इस परिवार के लिए इतना किया है कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो आज जो है, कल भी वही रहेंगे अपने। विशेष जी, आजकल सगा भाई भी सगा नहीं होता, तो फिर तो खैर, कल जो कुछ भी हुआ वो तो आपको पता ही है ना। और विशेष जी, मैं कौन सा अपने लिए कुछ मांग रही हूँ, मैं तो बस अपने होने वाले बेबी की बात कर रही हूँ, अपने बच्चे की बात कर रही हूँ। और उसकी फिक्र करना, उसके सपने पूरे करना, ये तो एक माँ की जिम्मेदारी होती है। दृष्टि, मुझे एक काम पर जाना है और तुम्हारी इस बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। पैसा और पावर मिलने के बाद ना, अच्छे से अच्छा इंसान भी अपना रंग बदल देता है। इसीलिए डीएनए रिपोर्ट्स दिखाने के बाद भी वंश खुद को इस घर का बेटा नहीं मानता है। एक पराये मेहमान की तरह समझता है वो खुद को। दृष्टि, मुझे कोई नया नाटक नहीं चाहिए। जस्ट रिमेंबर, याद रखना, लास्ट चांस। मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी। अरे हाँ, नहीं यार, मेरी फैमिली मुझे फैक्ट्री डालने से मना कर रही है। अरे तो क्या हो गया? मेरा सपना था तो क्या हो गया? मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे जरूरी है क्या कि सबके सारे सपने पूरे हो? मेरे नहीं हो रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं यार। इतने सालों बाद मैं अपनी फैमिली से मिल रहा हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनके लिए ऐसे 2-4 सपने मैं छोड़ सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 27 सालों बाद मैं अपनी फैमिली के पास आया हूँ। इतना बड़ा घर है, इतनी भरी सी फैमिली है, लेकिन इस भरी सी फैमिली में आज भी मैं अकेला फील करता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरा कोई नहीं है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लूंगा, सपने तो आते जाते रहेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि सैलरी ज्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन इतने बड़े घर में खाली बैठने से तो अच्छा है ना। चल बाय। हेलो, जय हिंद। कौन? हेलो, एसीपी वीर प्रताप सिंह, मैं एजेंट बेबी बोल रही हूँ। जय हिंद मिस बेबी।
थानेदार साहब ने हमारे को बेबी बोला। मुझे कमिश्नर साहब ने बताया कि कैसे स्मार्टली आपने उस चोर से वो रानी हार बरामद किया। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आप बहुत ही जाबाज हैं और साथ ही साथ बहादुर भी। गुड जॉब मिस बेबी। वैसे क्या आप मुझे ये बता सकती है कि जब आपने वो हार बरामद किया, आपने उस चोर के बारे में कोई डिटेल जानी हो, उसका चेहरा देखा हो, कोई और इन्फॉर्मेशन जिससे हमारी इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल सके? ओले, इतने अच्छे से हमारी तारीफों की पुल बांध रहे थे और छलांग मार के सीधा काम की बात पे आ गए। मिश्री के दाने बराबर जितनी भी तारीफ ना करी हमारी। वैसे इन्हें क्या पता है कि मिस बेबी में इनकी मिसेस बीवी छुपी है। हेलो मिस बेबी, आप मेरी आवाज सुन पा रही है? हेलो मिस बेबी। सॉरी, वो क्या है ना, यहाँ पे नेटवर्क की थोड़ी समस्या है। क्या कह रहे थे आप? वो सुनाई नहीं दिया। मैं आपसे ये कह रहा था कि आपको कोई क्लू, कोई डिटेल, कोई स्पेसिफिकेशन या फिर आपने उस चोर का चेहरा देखा हो जिससे हमें इन्वेस्टिगेशन में मदद मिले। अरे नहीं, उससे पहले क्या कह रहे थे आप? जी, मुझे यही बात पता चली कमिश्नर साहब के द्वारा कि आपने कैसे इंटेलिजेंटली उस सिचुएशन को हैंडल किया और रानी हार बरामद की। अरे नहीं, अब मैं ये पूछ रही हूँ कि आप उन दोनों बातों के बीच में क्या बोल रहे थे? जी, मुझे ये बात पता चली कि कैसे आपने इंटेलिजेंटली और स्मार्टली वो रानी हार बरामद किया। आप बहुत ही बहादुर हैं और आप बहुत ही जाबाज भी। मैं जानता हूँ कि आप एक अंडरकवर एजेंट है जिन्हें ना पूरी जिंदगी कभी नाम मिल पाता है ना पहचान मिल पाती है, लेकिन फिर भी आपने पुलिस डिपार्टमेंट की इतनी मदद की। पुलिस डिपार्टमेंट इज प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। प्राउड मारे पता। थैंक यू। ज्यादा मक्खन मारने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे मुद्दे पे आइए। मैंने आपको किसी काम के लिए फोन किया। जी बोलिए। मुझे खबर मिली है कि रतन चौहान आपके सामने मुंह नहीं खोल रहा। मेरे पास एक प्लान है, आपको बस उसे मेरे हवाले करना होगा। आपके हवाले क्यों? क्योंकि रतन चौहान जैसे कमीने इंसान को उसी के स्टाइल में ठीक करना पड़ेगा। कल आपको बस एक छोटा सा नाटक करना है। क्या नाटक? आप उसे दूसरे जेल में ले जाइएगा, लेकिन रास्ते से मैं उसे भगा लूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उस चोर को उस रात भगाया था। ऐसे उसे मुझ पर भरोसा हो जाए, फिर मैं अपनी 90% अपने हथकंडों से सारी सच्चाई निकलवा लूंगी उस चोर के बारे में। ठीक है? ठीक है, जैसा आप कहें मिस बेबी। डन। ओके, जय हिंद। जय हिंद। मिस बेबी, ये आवाज, ये पर्सनालिटी इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? शायद पिछले किसी केस। वो तुम ही थी? ओले, कोई थानेदार से पहचान तो ना गई कि मैं ही एजेंट बेबी हूँ? मैं कहाँ थी थानेदार साहब? मैं तो यहाँ आपकी आंखों के सामने हूँ। क्या कह रहे हैं आप? वो एक्चुअली मैं एक नई अंडरकवर एजेंट से बात कर रहा था। अंडरकवर एजेंट मिस बेबी। अंडरकवर मतलब? अंडरकवर एजेंट मतलब कि खुफिया पुलिस, मतलब कि सीक्रेट पुलिस। हाँ, लेकिन वो पुलिस जिनको काम करने के बदले में ना नाम मिलता है, ना आइडेंटिटी मिलती है, ना कोई क्रेडिट मिलता है। हाँ, लेकिन क्या बहादुर लड़की है बुलबुल। इतनी मेहनत से काम किया, इतनी इंटेलिजेंटली, इतनी स्मार्ट, इतनी क्लेवर, और वो रानी हार वाला चोर। कितनी बेबाक और कितनी बहादुर है। कमाल है। वेरी ब्रेव, आई एम इम्प्रेस्ड। अरे बालम, थानेदार को क्या पता कि उनकी क्यूटीफुल सी बीवी और एजेंट बेबी दोनों एक ही है। इतनी तारीफ की है तो थोड़ी टांग खिंचाई तो इनकी भी बनती है।